और आइए अब जरा बात उस सवाल की कर लेते हैं जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा में है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान की छत्र छाया में सबसे पावरफुल यानी सर्वोच्च कौन? देश की संसद या फिर देश का सुप्रीम कोर्ट? दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, दोनों की लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के तौर पर पहचान है और संविधान में तो स्पष्ट है कि दोनों की शक्तियां क्या क्या हैं, दोनों के दायरे क्या क्या हैं। संसद का काम कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम उस कानून को संविधान की कसौटी पर परखना। लेकिन क्या इन दोनों में से कोई अपना दायरा पार कर रहा है? क्या इनमें से कोई दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करना चाहता है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद यह बवंडर खड़ा हुआ। पूरे देश के सामने विधायिका वर्सेस न्यायपालिका की एक तस्वीर उभरी। ऐसी बात कही जिससे अपनी पार्टी बीजेपी में ही अलग थलग निशिकांत दुबे पड़ चुके हैं। देश की न्यायपालिका की भवें उनकी तरफ तन गई। वहीं वक्फ कानून को लेकर 5 मई को आप जानते हैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, पर उससे पहले हर रोज देश के किसी न किसी हिस्से में इस कानून के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। और इस बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का बयान जो इस विवाद को एक नई दिशा में खींच ले गया है। देश के संविधान को जो नहीं मानता वो सच्चा हिंदुस्तानी कभी नहीं हो सकता। मामला सिर्फ मुसलमानों के वक्फ का नहीं है, मामला आईन पर हमला हुआ है। जिस बिहार में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, वह मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ गोलबंदी करके न सिर्फ केंद्र सरकार तक संदेश पहुंचाया, बल्कि नीतीश कुमार को भी क्लियर मैसेज देने की कोशिश की। वहाँ पर इतना भी लड़ाई है कि ये मोदी शाह और ये नीतीश कुमार का कान फट जाए, आँख फट जाए। किशनगंज के लहरा चौक मैदान में मुस्लिम समाज के लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और बता दिया गया कि अगर कानून वापस नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन शुरू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये कोई एक मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है। जिन लोगों ने ये कानून लाया है उसकी कोशिश यही है कि इस मुल्क में दो कम्युनिटी में इसी तरह हिंदू मुस्लिम करके लोगों को सड़क पर लाए और अपनी हुकूमत करें। इस कार्यक्रम में इमारत शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जमीयत उलेमा-ए हिंद से जुड़े तमाम उलेमा पहुंचे थे। राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं का भी जमावड़ा लगा था और सबके निशाने पर बीजेपी की राजनीति थी। ये गाय, कब्रिस्तान, मुसलमान, दाढ़ी, टोपी, मस्जिद अगर बीजेपी के डिक्शनरी से निकाल दिया जाए तो मछली जिस तरह बगैर पानी के तौर पर मर जाती है, ये बीजेपी भी राजनीतिक तौर पर तौर पर मर जाएगी। इस कार्यक्रम में ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष भी थे और आरजेडी के सांसद मनोज झा भी। मनोज झा ने मौजूदा हालात को तूफान बताया और मुस्लिमों से एकजुट रहने की अपील की। जब तूफान आता है ना तो पसमानदा गैर पसमानदा नहीं देखता है। ये तूफान का वक्त है, वो पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं देखेगा। तूफान के वक्त में एक ही रास्ता है, हाथ पकड़ो हाथ मिलाओ, हाथ पकड़ो हाथ मिलाओ और फिर लड़ाई को आगे ले चलेंगे। किसी ने कहा कि सरकार देश को गृह युद्ध में ढकेलना चाहती है, तो किसी ने कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस देश का एक मिजाज रहा, हम हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है। साहब ये मुल्क बीजेपी संघ वालों ने नहीं बनाया है, इसको आपने बनाया है। इसको आप अपने हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई के साथ मिलकर बनाया। अरे जिनका तो बनाने में कोई योगदान नहीं, बन गए मुल्क में हिसाब लेने आ रहे हो। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और राजनीतिक दल से जुड़े लोग इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर हमला बता रहे थे। इनके नजरिए में नफरत है, इनके नजरिए में नफरत है। ये नफरत की सियासत करते हैं, लेकिन नफरत की सियासत के खरीदार अब कम होते जा रहे हैं। 35% आपको वोट मिलता है, 65% नहीं मिलता है। और वो 35 है, उसका एक बड़ा हिस्सा आने को तैयार है। कार्यक्रम में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरा प्रस्ताव,
वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को बरकरार रखा जाए। तीसरा प्रस्ताव, मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप से बचा जाए। और चौथा प्रस्ताव, मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कहते हैं कि जिस खानदान का बेटा आवारा निकल जाए वो पुरखों की जमीन बेचता है, शराब पीता है, पुरखों की जमीन बेचता है। इनके पास करने को कुछ नहीं है, तो जो हमारे पुरखों की जायदाद है तुम उसको बेचने का पेच लेके आ रहे हैं और इसको लोगों ने समझ लिया। एक तरफ बिहार का किशनगंज वक्फ कानून के खिलाफ लग रहे नारों से गूंज रहा था, तो बिहार के ही बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनसभा करने पहुंचे थे। खड़गे ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान पर टिकी हुई है। लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए ये काम करके उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है, आज लोग परेशान हैं देश के लिए। वक्फ कानून के खिलाफ बिहार से लेकर हैदराबाद तक सियासी संग्राम छिड़ा है। ओवैसी जिस सभा में भी जा रहे हैं, वहीं से वक्फ कानून को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। आपके पास सेलफोन है, जरा खोल के लाइट जलाओ ताकि हमारे बीजेपी वालों की दिमाग की बत्ती जले। लाइट खोलो ताकि हम इस वक्फ कानून के खिलाफ पूरे मुल्क को पैगाम दे सकें। शनिवार की शाम हैदराबाद में ओवैसी ने वक्फ कानून के खिलाफ जनसभा की थी। इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोग नजर आए। एक तरफ सियासी जनसभाएं चल रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा बयान दे दिया जिसने नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर दे। बीजेपी के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये विवादित बयान इस वजह से दिया क्योंकि सर्वोच्च अदालत में वक्फ कानून पर दाखिल याचिकाओं को लेकर सुनवाई हो रही है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें भी कही। उधर बीजेपी के ही एक और सांसद दिनेश शर्मा भी ऐसी बात बोल गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। अब बीजेपी के ये दोनों नेता विरोधियों के निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सके, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान प्रोग्राम चलता है। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। जिस तरह का बयान आया है, वो बयान आ रहे हैं, वो बहुत ही दुखद हैं और भारतीय जनता पार्टी का पल्ला झाड़ लेना ये तो उनकी पुरानी आदत है। हालांकि विवाद बढ़ा तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के विवादित बयानों से पार्टी को अलग कर लिया और लिखा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। हालांकि विरोधी पूछ रहे हैं कि अगर पार्टी इन नेताओं के बयानों से सहमत नहीं है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट को मानते नहीं, ना किसी कोर्ट को मानते, ये न पार्लियामेंट को मानते हैं, ये किसी संवैधानिक संस्था को मानते हैं। अब निशिकांत दुबे बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ऐसे व्यक्ति को, सर्वोच्च न्यायालय पर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इतना कहना चाहूँगा कि अगर ये आप उनकी जो बातें हैं उनसे अपने आप को अलग करते हैं तो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर निशिकांत दुबे घिरते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है और दुबे पर
अवमानना के मुकदमे की अनुमति मांगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।